ये मंत्र जाप जो अपना होता है वो अ, अपने किसी न किसी कार्य सिद्धि के लिए हम करते हैं। इसके पीछे का थोड़ा जो गहन विज्ञान है ना, मैं आसान करके बताने का प्रयास करूंगा। क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है कि हर पदार्थ को हम विभाजित करके उसके सूक्ष्मतम स्तर पर अगर जाते हैं तो अंत में केवल स्पंदन मिलते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स ने सिद्ध किया है। केवल स्पंदन है, केवल कंपन है, वाइब्रेशंस है, और कुछ नहीं है। उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो हर वस्तु से वो स्पंदन या कंपन बाहर निकलती रहती है, फिर वो सजीव हो या निर्जीव हो। उसके गुणधर्म के अनुसार वो स्पंदन पूरे वातावरण में आते रहते हैं। जिन दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के स्पंदन एक फ्रीक्वेंसी पे होते हैं या फिर मैच होते हैं, तो उनमें अपने आप आकर्षण निर्माण होता है। सरल भाषा में उदाहरण दे तो दो सिगरेट पीने वाले अगर होते हैं ना, तो उनमें दोस्ती जल्दी बनती है और अच्छी बनती है। या फिर दारू पीने वाले जो दो लोग हैं ना, उनमें भी दोस्ती अच्छी बनती है और जल्दी बनती है। क्योंकि वैसे ही ये गलत कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छे विषय के भी जो ज्ञाता होते हैं, वो एक ही विषय के लिए अगर दो लोगों के भीतर से एक ही प्रकार की फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो उनमें दोस्ती या उनकी बातचीत वो आसानी से होती है और जल्दी होती है। क्योंकि दोनों में से एक ही प्रकार की फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है। जैसे अगर हम सुख के स्पंदन अगर छोड़ते हैं तो सुख को आकर्षित करेंगे। दुख के स्पंदन हम अगर बाहर निकाल रहे हैं तो दुख को आकर्षित करते हैं। वो निर्भर करता है कि हम कैसी फ्रीक्वेंसी को हमारे अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो प्रकृति की भाषा है ना, वो कोई शब्द नहीं जानती है, ये स्पंदन जानती है। अलग अलग वस्तुओं से या व्यक्तियों से जो स्पंदन निकलते हैं, उसको जानना इस प्रकृति को संभव है। वो शब्द के अर्थ को नहीं जानती है प्रकृति। केवल स्पंदन, केवल कंपन, केवल वाइब्रेशंस। यानी मैं अगर ये बोलता हूँ, यानी उदाहरण देता हूँ कि कैसे होता है ये, कि अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन शब्द एक ही है तो उससे निकलने वाले स्पंदन तो एक ही होंगे। तो सृष्टि को वो एक ही स्पंदन समझ में आएगा। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, तो मैं भगवान से क्या कहूंगा? मुझे शिक्षा दो। हिंदी में शिक्षा यानी पढ़ाई होती है। जिनकी मातृभाषा मराठी है, उनको पता होगा कि उसमें अगर मैं कहता हूँ भगवान को कि मुझे शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा का मतलब होता है पनिशमेंट। शब्द एक ही है, लेकिन दो विविध भाषाओं में उस एक ही शब्द के अर्थ ये पूर्णतया भिन्न होते हैं। लेकिन शब्द एक होने की वजह से उसमें से निकलने वाला जो स्पंदन है, वो तो एक ही रहेगा। ये प्रकृति को अलग अलग भाषाएं पता नहीं है, उसे केवल उसमें से निकलने वाला स्पंदन पता है। अगर मुझे भूख लगी और मैं चिल्लाने लगूंगा, दाल चावल चाहिए, दाल चावल चाहिए, दाल चावल चाहिए, प्रकृति को वो दाल चावल समझ में नहीं आता है। लेकिन दाल चावल शब्द के उच्चारण से निर्माण होने वाले जो स्पंदन है, वो उसे ध्यान में है। इसलिए अपनी संस्कृत भाषा बनाते समय हर शब्द में से निकलने वाले जो अर्थ हैं, उसी के अनुरूप उसके स्पंदन बनाए गए हैं। इसका वैज्ञानिक आधार भी आगे आएगा ही, वो बताऊंगा मैं।